मायावादी अद्वैतवाद खंडन सीरीज की पहली वीडियो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के रेफरेंस के साथ। श्लोक देख लेते हैं पहले। न त्वैवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस श्लोक का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जब पहले चैप्टर में अर्जुन ने अपने पितामह, गुरु और भाइयों से युद्ध करने को मना कर दिया था, तब दूसरे अध्याय की शुरुआत से ही कृष्ण ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। वो अर्जुन की देहात्म बुद्धि यानी ऐसा माइंडसेट जिसमें व्यक्ति को लगता है कि शरीर से मृत्यु ही सब कुछ है, उसका सब खत्म शरीर से ही। तो वे अर्जुन के इस पर्सपेक्टिव को नष्ट करना चाह रहे थे और करना शुरू भी कर चुके थे। अब इस श्लोक का एज इट इज ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम सबका अस्तित्व ना हो। यहाँ कृष्ण क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में ऐसा कोई समय नहीं है जब हम सब अलग अलग यानी इंडिविजुअली एग्जिस्ट ना करें। अब देखने को तो ये कितना क्लियर स्टेटमेंट है। कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि हम सब कभी भी एक ब्रह्म में मर्ज नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि आगे भी हम यानी मैं और ये राजा और तुम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे, यानी वो मुक्ति को भी कंसिडर करके ही बोल रहे होंगे। किंतु आदि शंकराचार्य जी ने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी ढंग के तर्क के अपने गीता भाष्य में ये कह दिया कि यहाँ केवल शरीर से अलग अलग होने की बात हो रही है। कॉन्शियसनेस सबकी अल्टीमेटली एक ही है, जबकि कृष्ण का तो ऐसा कोई इंटेंशन हमें दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने ऐसा कोई हिंट दिया ही नहीं श्लोक में। अगर आप शंकराचार्य जी के भाष्य को सही भी माने तो फिर तो कृष्ण भी माया में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सब पहले भी अलग अलग इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते थे और आगे भी करेंगे। क्योंकि अद्वैत के अनुसार आपका अस्तित्व में होना ही माया है। जब तक आप एक अनाकार ब्रह्म ना हो जाए, मैं निराकार शब्द नहीं बोल रहा, अनाकार ब्रह्म ना हो जाए, तब तक आप माया में ही हैं। आपका अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त जब तक ना हो जाए तब तक आप माया में। तो उस हिसाब से कृष्ण जो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करूंगा, तो फिर तो वो अनंत काल तक माया में ही रहने वाले हैं, वो तो कभी मुक्त ही नहीं होंगे। तो गीता जो मुक्ति शास्त्र है, उसका पर्पस ही कहाँ सॉल्व हुआ, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों माया में रहने वाले हैं। व्यक्ति कोई अगर अनंत काल से माया में है और हमेशा रहने वाला है, तो उसकी बातों का आध्यात्मिक दृष्टि से भला क्या महत्व है। अगर कृष्ण कभी मुक्त होने ही नहीं वाले तो वो परम सत्य क्या बताएंगे। वो सक्षम ही नहीं है, उन्हें अधिकार ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं अभी मुक्त नहीं हुआ है, वो क्या मार्गदर्शन करेगा किसी का। इसी कॉन्ट्रडिक्शन का खंडन करते हुए श्रीपाद मध्वाचार्य जी और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी ऐसी ही कमेंट्रीज में अपनी लिखा है। रामानुजाचार्य जी लिखते हैं, अगर आप कृष्ण के लिए ये समझते हैं कि वो पहले माया में थे, फिर उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया, इसीलिए उनकी बातों का महत्व है, तो आपकी ऐसी धारणा श्रुतियों के विरुद्ध चली जाएगी। श्रुतियां यानी वेद। अब शंकराचार्य जी के हिसाब से भी वेद वाक्य ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वो परम सत्य है। तो वेदों में से ही मुंडको उपनिषद के 1.1.9 में लिखा हुआ है कि ही इज ऑल कॉम्प्रिहेंडर, यानी वो परम सत्य पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सृष्टि और हर एक जीव के बारे में सब कुछ जानता है। श्वेताश्वर उपनिषद के श्वेताश्वतर उपनिषद के 6.8 में भी लिखा हुआ है कि वो परम सत्य तीनों कालों का परम ज्ञाता है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वशक्तिशाली है और सभी प्रकार के कार्य करने में पूर्णतया सक्षम है। तो यहाँ भी अद्वैत के हिसाब से कृष्ण फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनके हिसाब से कृष्ण तो साधना करके ब्रह्मज्ञानी हुए। उनके ब्रह्म ज्ञान होने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके पहले वो अल्प ज्ञानी थे हमारी तरह। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकलता है कि आदि शंकराचार्य जी ने बिना किसी तर्क और रेफरेंस के ये कह दिया कि कृष्ण यहाँ सिर्फ शरीर तक की बात कर रहे हैं, जबकि कृष्ण ने ऐसा कुछ पूरी गीता में कहा ही नहीं। कृष्ण तो बहुत स्पेसिफिक चले वहाँ हर जगह। कृष्ण पूरी गीता में एकदम स्पेसिफिक रहे हैं। जब उन्हें शरीर की बात करनी थी तब उन्होंने शरीर शब्द बोल के मेंशन किया। जब उनको परमात्मा, विष्णु, ब्रह्म और स्वयं खुद को भी मेंशन करना था, तब उन्होंने खुद का नाम लेके मेंशन किया। जहां उन्हें करना था वहां उन्हें वही नाम लेके किया।
देखिए, आदि शंकराचार्य जी जैसे स्कॉलर तो स्वयं शिव जी हैं। वो इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं? वैष्णव बार बार रेफरेंसेस के साथ बताते आ रहे हैं कि शिव जी ने ही बुद्धिज्म को हटाने के लिए और वेदों को वापस लाने के लिए ऐसा अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था। पर हर बार सामने से ना कोई ढंग का तर्क आता है, ना आर्ग्यूमेंट आता है, बल्कि शंकर विरोधी का टाइटल और चिपका दिया जाता है। शंकराचार्य जी के कितने सारे डिसाइपल्स अपनी कमेंट्रीज में लिख रहे हैं कि कृष्ण भूतकाल में अल्पज्ञानी थे, उनके ही अनुसार, और वो माया से दूषित थे, जबकि वो खुद आगे इस चीज का खंडन कर रहे हैं 7.26 में। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काले के सभी जीवों को पूरी तरह जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। 7.7 में वो कह रहे हैं, मत्तः परत नान्यत्रम किंचित नस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। इसका ट्रांसलेशन है, हे धन के विजेता यानी धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ ही पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। अब आप कृष्ण को क्या कहेंगे? इससे क्लियर वो और क्या बताएं? अगर ये भी झूठ है तो पूरी गीता ही झूठ है। कृष्ण को अथॉरिटी नहीं है कुछ बोलने की, तो उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो उन्हें भगवान मान लो, या तो फिर रहने दो। कमेंट्स में कोरा विरोध और चिड़चिड़ाहट नहीं चाहिए। श्रुति और स्मृतियों से तर्क रखिए, वरना रहने दीजिए। हरे कृष्णा।